गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। साहिर लुधियानवी ने ये शेर मिर्ज़ा गालिब की 100वीं जन्मतिथि पर लिखा था। साहिर उर्दू भाषा की तरफ सरकार के रवैये को लेकर खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने पूछा था कि जब सरकार उर्दू के संरक्षण के लिए ही कोशिश नहीं कर रही तो गालिब के सम्मान का दिखावा क्यों। उस समय साहिर ने जो सवाल गालिब के संबंध में किया था, वही सवाल अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संबंध में किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में मौलाना आज़ाद के नाम पर शुरू किए गए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का फैसला किया है। आप जब इस फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो पाएंगे कि यह फाउंडेशन मौलाना आज़ाद की 100वीं जन्मतिथि पर शुरू हुई थी। वेबसाइट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, उसके नीचे मौलाना आज़ाद का परिचय है। वेबसाइट पर लिखा है, उनका जीवन विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ था। वो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महान व्यक्तित्व थे और साहित्य के क्षेत्र में उच्च श्रेणी के विद्वान थे। मौलाना आज़ाद की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो विश्व दृष्टि और मानवतावादी दृष्टिकोण वाले एक विचारक थे। वो एक दृढ़ स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के अचूक समर्थक भी थे। मौलाना आज़ाद का परिचय भारतीयों की आधुनिक पीढ़ी को नए सिरे से करवाया जाना चाहिए। यानी सरकार ने जो फाउंडेशन मौलाना आज़ाद का परिचय युवा पीढ़ी से करवाने के लिए शुरू की थी, उसे बंद कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर अभी भी मौलाना आज़ाद का महिमा मंडन मौजूद है, लेकिन उनके नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ अब पीछे खींच लिया गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो नोटिस जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को बंद करने का फैसला केंद्रीय वक्फ परिषद की सिफारिश के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ही केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष हैं और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की भी अध्यक्ष थीं। फाउंडेशन को जारी किए गए नोटिस में यह भी लिखा गया है कि वक्फ परिषद फाउंडेशन के 43 कर्मचारियों को 1 महीने के नोटिस पर नौकरी से बर्खास्त कर देगा। यानी अब 43 लोगों को रोजगार का नया ठिकाना ढूंढना होगा। सिर्फ ये 43 लोग ही नहीं हैं जो फाउंडेशन के बंद होने से प्रभावित हुए हैं। कुछ देर के लिए उन लोगों की बात भी कर लेते हैं इस फाउंडेशन से फ़ायदा उठा रहे थे। फाउंडेशन की वेबसाइट खुद बताती है कि इसकी स्थापना खास तौर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों की मदद के लिए की गई थी। इस फाउंडेशन का मिशन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना था। फाउंडेशन की ओर से अल्पसंख्यकों के बीच पढ़ाई और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें हो रही थीं। ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप दिया करती थी, ग्रांट्स दिया करती थी। फाउंडेशन ने ख्वाजा गरीब नवाज रोजगार योजना भी शुरू की थी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा रोजगार के लिए ज़रूरी कौशल हासिल कर सकें। और इस फाउंडेशन ने सीखो और कमाओ नाम का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया था। और फाउंडेशन के साथ साथ ये सभी स्कीम्स भी बंद हो जाएंगी। सोचिए, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले गरीब युवा जो इस फाउंडेशन से फ़ायदा उठा सकते थे, रोजगार या पढ़ाई के जरिए अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को पटरी पर ला सकते थे, ज़माने के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे, अब उनका क्या होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया पिछले कुछ समय से ऐसा ही रहा है। बीते 2 सालों में सरकार ने इस दिशा में जो फैसले लिए हैं, उनके आधार पर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले फरवरी 2022 में मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन के फंड में ही 99% की कटौती की थी। फाउंडेशन को सालाना 90 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस रकम को घटाकर सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया। 25 नवंबर 2022 को सरकार ने बेगम हजरत महल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1ली से 8वीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बंद कर दी। 14 जनवरी 2023 को हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने 18 साल पुराने पढ़ो परदेश कार्यक्रम को बंद कर दिया है, जो विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षा लोन पर ब्याज सब्सिडी दिलाता था। इस कार्यक्रम को बंद करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, बस बैंकों को बता दिया गया कि मार्च में योजना बंद हो जाएगी। इसी तरह अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2022 को 13 साल पुरानी मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप को बंद करने का फैसला किया था। ये एकमात्र ऐसी स्कॉलरशिप थी जिसकी मदद से अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले गरीब विद्यार्थी 12वीं कक्षा से आगे पढ़ सकते थे। स्कॉलरशिप को बंद करके सरकार ने कई गरीब बच्चों के सपनों को कुचल दिया। जब फैसले का विरोध हुआ
तो सरकार ने सिर्फ उन छात्रों की जेब खर्च दोबारा शुरू करने का फैसला किया जिनकी स्कॉलरशिप साल 2022 तक शुरू हो चुकी थी। लेकिन पिछले महीने इसमें भी एक झोल नजर आया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 छात्र ऐसे हैं जिन्हें पिछले 4 महीनों से फेलोशिप के तहत जेब खर्च नहीं मिला है। इन छात्रों को 7 महीने पहले से जेब खर्च में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है, लेकिन ये इंतजार भी खत्म नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाली जूनियर रिसर्च फेलो नाजिया इसरार द प्रिंट के साथ बातचीत में कहती हैं, हमें सितंबर तक का फंड मिला है, तब से हमें ना तो फेलोशिप राशि मिली है और ना ही बढ़ोतरी के बारे में कोई खबर। पैसे की कमी के कारण हमारे लिए रिसर्च करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। हमें घर का किराया भी देना पड़ता है और रिसर्च के लिए सफ़र भी करना पड़ता है। भारत के कुल 27 विश्वविद्यालयों में ऐसे करीब 1900 रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्हें जेब खर्च नहीं मिल रहा। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से एक जूनियर रिसर्च फेलो को 31,000 और सीनियर रिसर्च फेलो को 35,000 रुपये मिलते हैं। ये रकम 7 महीने पहले बढ़कर क्रमशः 37,000 और 42,000 होने वाली थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की है। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन इस संबंध में स्मृति ईरानी को पत्र भी लिख चुका है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। सरकार की ये बेहिसी अल्पसंख्यक छात्रों को जाहिरी तौर पर मायूस भी कर रही है और हताश भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मुस्लिम युवा के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तभी देश का विकास संभव है। लेकिन अगर उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली सभी योजनाएं एक एक करके बंद करती रहेगी तो मुस्लिम युवा के दोनों कंधों पर जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ आ जाएगा कि वो शायद देश के विकास में योगदान भी ना दे सके।